मैंने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी बताया था। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स बोल तो क्या है हम लोग, सेक्टर और सेगमेंट और कुछ पार्ट्स ऑफ क्या बोलते हैं सॉलिड फिगर्स के, उसके कॉम्बिनेशन के साथ एरिया कैसे ढूंढना वो देखने वाले हैं। तो व्हाट इज सेक्टर एंड सेगमेंट विल सी हियर टुडे, आज देखना। तो सेक्टर क्या है, कैन यू सी दिस, ये पूरा सर्कल है स्टूडेंट, ये दिख रहा है ना पूरा सर्कल, ये रहा पूरा सर्कल का ये सेंटर है, ठीक है। ओ ए को क्या बोलेंगे, रेडियस, ओबी भी क्या है, रेडियस, ठीक है। अब ये जो एक सेक्शन बना लिए इतना सा ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर, कैन यू सी, इसको बोलते हैं ये एक सेक्टर है। तो ये पूरे सर्कल में से ये एक सेक्शन अलग कर दिए तो इसको सेक्टर बोल रहे, माइनर, छोटा है ना माइनर। अब ये जो बच गया सर्कल का इतना बड़ा पार्ट सेक्शन, इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो ये पूरा व्हाइट वाला मेजर सेक्टर है और ये ब्लू वाला जो लाइट ब्लू कलर है ये माइनर सेक्टर है। ओके ना स्टूडेंट, तो व्हाट इज सेक्टर, कैन यू सी। तो सर्कल में जो अब टोटल एंगल कितना रहता, सेंटर पे तुम लोग को मालूम है 360 डिग्री, पूरा 360 डिग्री रहता सेंटर पे। तो उसमें से अगर समझो ये माइनर क्यों बोल रहे हैं, माइनर क्यों बोल रहे हैं, एंगल इज लेस देन, छोटा है। अब दो है सेक्शन, अगर दोनों को इक्वल में डिवाइड करना है तो 180 180, अगर समझो एक 190 डिग्री वाला सेक्टर है, एक 180 170 वाला है, तो 190 डिग्री वाला जो सेक्टर रहेगा बड़ा वाला उसको मेजर बोलेंगे और जो छोटा वाला रहेगा उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे स्टूडेंट। तो सेक्टर समझ में आ रहा, व्हाट इज सेक्टर, तो ये सेक्टर है। सर सेगमेंट क्या है, ये रहा सेगमेंट। अब वो सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे मैं बताऊंगा। सर सेगमेंट क्या है, देखो स्टूडेंट, ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड, सो क्या बोल रहा, ये कॉर्ड से ये जो फॉर्म हुआ सेगमेंट, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। तो ये कॉर्ड से जो सेगमेंट अलग अलग डिवाइड हुआ, तो ए बी कॉर्ड के नीचे एक सेगमेंट है, ए बी कॉर्ड के ऊपर, ये कॉर्ड से जो डिवाइड हुआ तो कॉर्ड से ये माइनर सेगमेंट बोलेंगे और ये वाला मेजर सेगमेंट। तो सेक्टर समझ में, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ओके, मेन पूरा चैप्टर में यही है स्टूडेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो सर अभी इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये देखो स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो कैसे निकालना, एवरीवन प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये रहा सेक्टर, ये रहा, ये पूरा सेक्टर है, ये पूरा। ओके स्टूडेंट, ये पूरा सेक्टर है। सर सेगमेंट क्या है, तो देखो स्टूडेंट, सेगमेंट देखना है तो सेगमेंट भी बता देता हूं। अब समझो स्टूडेंट, ये ए बी कॉर्ड है, तो ए बी के नीचे ये जो है ये सेगमेंट है। ओके, लेकिन ये पूरा वाला पार्ट, ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये सेक्टर है। तो सेक्टर और सेगमेंट, सेगमेंट कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट तो इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और कॉर्ड के ऊपर वाला पार्ट ये पूरा मेजर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कॉर्ड से अलग कर रहे हैं, और माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। सो ये देखो, ये माइनर सेक्टर है, ये दिख रहा थीटा, ये छोटा एंगल है, और ये पीछे देखो बड़ा, तो ये माइनर सेक्टर, रेडियस से जो फॉर्म हुआ, और आर्क से, ये आर्क है, ये आर्क ऑफ द सर्कल बोलते हैं स्टूडेंट, और ये रेडियस है। तो ये एक सेक्टर जो फॉर्म हुआ इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, और पीछे भी ये आर्क है सर्कल का, बच गया सो, और मेजर एंगल, और उसको भी रेडियस है। तो ये जो पार्ट रहेगा ये मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालना, तुम लोग को एरिया ऑफ सर्कल निकालना तो सीख लिए, सर एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालना, तो कितने एंगल का हम लोग
सर्कल में कितने एंगल, ये कितना एंगल का, यानी पूरा सर्कल का निकालना है तो 360 यूज करते हैं स्टूडेंट। अगर समझो मेरे को सिर्फ इतना एंगल का एरिया ढूंढना है, सिर्फ इतना एंगल का ये पूरा एरिया ढूंढना है, यानी सर्कल का पूरा नहीं, एक पार्ट, एक सेक्टर, इतना एरिया ढूंढना है तो उतना एंगल इधर लिख देना, यानी थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर समझो स्टूडेंट में थीटा के जगह पे 360 लगा देता, 360 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी मुझे एरिया ऑफ सर्कल ही आ जाता। 360 का मतलब है पूरा सर्कल का एरिया, यानी पाई आर स्क्वायर। अगर थीटा में 30 डिग्री लगाया तो मेरे को सिर्फ 30 डिग्री का सेक्टर का एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स तुम लोग को सरकमफेरेंस मालूम सर्कल का, ये रहा सरकमफेरेंस, किसको बोलते हैं, यू नो, ये रहा सरकमफेरेंस, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं ना, ये पूरा पेरीमीटर ऑफ द सर्कल को सरकमफेरेंस बोलते हैं, यानी डिस्टेंस ट्रेवल अराउंड द सर्कल वंस, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। लेकिन समझो स्टूडेंट मेरे को सिर्फ ये आर्क का लेंथ चाहिए, यानी पेरीमीटर ऑफ इतना सा, तो इसको आर्क बोलेंगे, पूरा सर्कल नहीं चाहिए, ये आर्क का पेरीमीटर बोलते, लेंथ चाहिए, तो लेंथ ऑफ आर्क। अगर मेरे को पूरा बाउंड्री का चाहिए तो 2 पाई आर है, तुम लोग को मालूम। लेकिन अगर समझो मेरे को सिर्फ इतने आर्क का पेरीमीटर यानी लेंथ चाहिए तो वही फॉर्मूला स्टूडेंट 2 पाई आर पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस देगा। लेकिन अपने को सिर्फ ए बी आर्क का अपने को अगर लेंथ चाहिए तो अपने को थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर करना। तो लेंथ ऑफ सेक्टर देखें, लेंथ सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर देखें और लेंथ ऑफ आर्क देखें, आर्क ऑफ ए सेक्टर, तो सेक्टर का आर्क अपने को चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क। समझो स्टूडेंट अपने को लेंथ ऑफ आर्क पीछे से पूछा, मान लो पीछे से पूछा, तो अपने को ये आर्क का चाहिए इसका, तो उस टाइम पे ये एंगल लगा देना कितना है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अपन देखेंगे। अब स्टूडेंट एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, तो अभी सेगमेंट चाहिए, ये आप समझो ये एपीबी दिख रहा है तुम लोग को, तो इसका मुझे एरिया चाहिए, ये ब्लू वाले स्काई ब्लू कलर का इसका एरिया चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। सर कैसे निकालेंगे सर, तो क्या करना स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढ लेना पहले। एरिया ऑफ सेक्टर बोल तो ये ओ ए पी बी, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढ लेना, फॉर्मूला मालूम है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढ के ये एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर देना। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ओ ए बी दिख रहा, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। सो ये भी फॉर्मूला कॉपी करना स्टूडेंट्स। सो क्या फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा। अगर समझो स्टूडेंट तुम लोग को एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट चाहिए, क्या चाहिए, मेजर सेगमेंट, यानी ए बी कॉर्ड के ऊपर वाला सेगमेंट का एरिया, ऊपर वाला बोल तो कौन सा, ये पूरा ए बी कॉर्ड के ऊपर वाला, तो क्या करूंगा, एरिया ऑफ सर्कल करके एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया ना मेरे को, अभी ये वाला ब्लू वाला, ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, एरिया ऑफ सर्कल पूरा सर्कल में से माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेजर सेगमेंट आएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और लेकिन माइनर सेगमेंट कैसा निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर बोल तो माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बस हो गया स्टूडेंट, चैप्टर में बस इतना ही पार्ट है। अभी देखेंगे स्टूडेंट ये सेकंड एग्जांपल, अभी अपन सॉल्व करेंगे। आर यू ऑल रेडी, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सपोज ये एग्जाम में आया, क्या पूछ रहा, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा, 30 डिग्री वाला, ये दिख रहा ओ ए बी, वो सेक्टर का एरिया पूछ रहा, तुमको एरिया ऑफ सर्कल नहीं पूछ रहा, सिर्फ उतना सेक्शन, उतना पार्ट, उतना सेक्टर का एरिया पूछ रहा। रेडियस दे दिया 4 सेंटीमीटर, और क्या बोल रहा साथ में, ऑल्सो फाइंड करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया भी पूछ रहा। ठीक है ना स्टूडेंट, सो हाउ शैल वी डू, सी
सो एग्जाम्पल 2 मेरे साथ करो स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360। एग्जाम में आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया 30 डिग्री बाई 360 इंटू पाई क्या लो बोला वैल्यू, पाई बोला 3.14 यूज करो, तो विल यूज 3.14 इंटू रेडियस इज 4 इंटू 4। पाई जो वैल्यू बोला वही लेना स्टूडेंट, समझ में आ रहा। अगर नहीं बोला यू कैन यूज 22/7 और 3.14। 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 12 जा 4 1 जा 4, 3 जा और कैंसिलेशन नहीं हो रहा। सो 3.14 इंटू 4 करो स्टूडेंट्स, कितना आएगा 3.14 इंटू 4। एक मिनट, तुम लोग तो फास्ट फास्ट करना स्टूडेंट्स। सो 3.14 इंटू 4, ये आया 12.56। सो ठीक है ना, 12.56 डिवाइड बाई 3, तुम लोग डिवाइड बाई 3 कर सकते हैं। तो 12.56 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, सो डिवाइड बाई 3 करूंगा। सो आई गॉट 4.1866। तो क्या आया 4.1866, 4 डिजिट लिया, उसको 3 डिजिट में अप्रोक्सीमेट करूंगा 187। 7 क्यों सर, ये 5 दिख रहा, सो 5 से बढ़ के या 5 या 5 से बढ़ के तो एक पहले वाले डिजिट, पहले वाले डेसिमल को हम लोग बोरो देना स्टूडेंट। तो 4.187। सो आंसर आया 4.187। 3 डिजिट में छोड़ रहे हैं, अगर 2 डिजिट में छोड़ेंगे तो 4.19, बोथ आर करेक्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं 3 डिजिट डेसिमल में छोड़ा, अगर तुम लोग को 2 डिजिट में चाहिए तो 4 पॉइंट, ये देखो 5 से बढ़ के तो एक बोरो दे देंगे 19। यू कैन लीव 4.19 ऑल्सो और यू कैन लीव 4.187, ठीक है ना। सो ये आ गया, क्या आ गया स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अपने को करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का एरिया भी पूछा, तो चलो करेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, इसका सेक्टर का फॉर्मूला वही है स्टूडेंट, सिर्फ अब एंगल चेंज होगा। सर अब एंगल क्या लेंगे, टोटल 360 रहता बोला स्टूडेंट, टोटल 360, तो माइनर में 30 चले गया, तो मेजर में कितना बचा 330 डिग्री। टोटल 360, तो माइनर सेक्टर में 30 डिग्री यूज करें, तो 360 में से 30 गया, तो बचा कितना 330। सो 330 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई 3.14 लो बोला, इंटू 4 इंटू 4, 0 0, 3 1 जा 3 12 जा 4 1 जा 4 3 जा 11 4 जा 44 इंटू 3.14 कितना, तुम लोग को करना पड़ेगा। सो 44 इंटू 3.14, सो 138.16, 138.16 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3 करेंगे, सो 46.053, सो 46.0533 आ रहा, 4 डेसिमल में लिखे, उसको 3 में अप्रोक्सीमेट करना है तो 3 में कर सकते हैं। तो ये लास्ट डिजिट देखना 5 से कम है, तो 053 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया, लेकिन अपन 2 डेसिमल में भी छोड़ सकते हैं स्टूडेंट, 2 डेसिमल में छोड़ना है तो 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया मेजर सेक्टर। तो समझ में आया स्टूडेंट, ये चैप्टर में क्या करने वाले हैं, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और लेंथ ऑफ द आर्क, मेन इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सो देखो, तो ये एग्जांपल 2 हो गया,
तो कितना आया अपने को 46.1, वो तो 1 डेसिमल में छोड़ा, 2 में भी छोड़ो, 1 में छोड़ो, 3 डेसिमल, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल 3, सर इसमें क्या करना है, सेगमेंट पूछा, एरिया ऑफ सेगमेंट, तो ये स्काई ब्लू कलर दिख रहा है, उसका एरिया पूछ रहा, कितना इजी, हाँ सो इजी। सेगमेंट मालूम ना, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देंगे। सर एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ये रहा एरिया ऑफ सेक्टर पूरा 120 डिग्री वाला, तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढ लेंगे, फिर उसमें से क्या करेंगे सर, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देंगे। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ये रहा एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबट्रैक्ट करेंगे तो तुम्हारे को ये आ जाएगा, ये क्या है माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा, शेड करके दिया तो वही ढूंढना है, माइनर सेगमेंट, मेजर नहीं पूछा, जो शेड करके दिया वही करना है एग्जाम में। तो रेडियस कितना दिया 21 और एंगल कितना दिया 120 डिग्री, ठीक है ना। सर फिर कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे बताता हूं, देखो सो क्या कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट, तुम लोग को इजी बताऊं तो बहुत इजी, अपने को ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढना है, सेक्टर ढूंढना बहुत इजी है, तुम लोग ने देख लिया अभी, थीटा क्या है 120 बाई 360 इंटू पाई 22/7 लो वाला क्वेश्चन में, इंटू आर स्क्वायर 21 इंटू 21, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। मेन एरिया ऑफ ट्राइंगल सर कैसे निकालना, तो मैं तुम लोग को एक बता रहा हूं, जो तुम लोग ध्यान से सुनना और कॉपी भी करना मेरे साथ। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एरिया कैसे ढूंढो मालूम तुम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ आर स्क्वायर कर लो, जो रेडियस दिया वो ले लेना। समझ में आया कैसा सर, यहाँ 90 रहेगा तो बेस वही रहेगा, हाइट वही रहेगा ऐसा, लेकिन अगर 60 और 120 दिया, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे ढूंढो मालूम, √3/4 आर स्क्वायर रेडियस, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो स्टूडेंट, इजी बता दे रहा हूं। और अगर स्टूडेंट तुम लोग को 120 डिग्री दिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई, अभी 120 डिग्री दिया तो क्या करेंगे अपन, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, हाँ हाउ शैल वी डू, तो उसको भी अगर 120 डिग्री दिया तो व्हाट फॉर्मूला विल यू यूज, तो देखो इसने जो किया ये सम में, ये बहुत लॉन्ग मेथड है, देखो उसको पाइथागोरस थ्योरम से यूज करके उसको दो ट्रायंगल बना के, हाँ ए बी ढूंढा, ए बी उसको मिला 21√3, कितना मिला 21√3, ए बी मिला, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर ओ एम भी ढूंढा 21/2, तो उसको क्या आया आंसर, तो तुम लोग को मैं वही बता रहा हूं, तुम लोग यूज करना, अगर 120 डिग्री आया तो तुम लोग यूज करो √3/4 आर स्क्वायर यूज कर लो स्टूडेंट ऑलवेज। अगर 120 डिग्री आया तो पूरा सॉल्व करेंगे ना, बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में, तो तुम लोग बेस्ट वे में क्या करना, √3/4 आर स्क्वायर। सर 60 डिग्री में भी वही यूज करना, यस वही आंसर आएगा। सर 120 डिग्री में भी वही यूज करो स्टूडेंट, समझ में आ रहा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 60 डिग्री आया तो भी √3/4 आर स्क्वायर, 120 डिग्री आया तो भी √3/4 आर स्क्वायर यूज करना एरिया ऑफ ट्राइंगल, और 90 डिग्री आए तो हाफ आर स्क्वायर, प्लीज याद रखना 90 डिग्री सर्कल में ये तीन फॉर्मूला प्लीज याद रखो, ठीक है, तो तुम्हारा सेगमेंट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो अभी ये क्वेश्चन लेते हैं अपन, तो सेगमेंट पूछा, तो अभी मैं क्या क्या करूंगा मेरे साथ करना, सो ये एग्जाम्पल 3 है, कर रहे अपन स्टार्ट। सो एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढ लेंगे पहले, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढ लेंगे,
एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल सेपरेट करेंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर वो तो बहुत इजी है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया 120 बाई 360, पाई इज 22/7, radius is 21 into 21, radius is given as 21, 7 ones are 7 threes are 0 0, 12 ones are 12 threes are 3 ones are 3 sevens are, so 22 into 21, 7 देखो 22 7 3 21 कितना आएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यस सेंटीमीटर में है तो कितना आएगा स्टूडेंट, तुम लोग बोलेंगे, कोई स्टूडेंट किया क्या? तुम लोग को तो एग्जाम में खुद से करना पड़ेगा। 22 into 21 is 462, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं, अभी मुझे ट्रायंगल चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। 120 डिग्री है ना, तो क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, √3/4 आर स्क्वायर। 120 डिग्री है तो ये फॉर्मूला यूज करो स्टूडेंट। √3/4 रेडियस इज 21 into 21, तो कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा, 21 into 21 441, तो मैं लिखता हूं so is equal to 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल तो 441 पहले कभी भी पहले लिखना रूट के पहले, ठीक है। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब क्या चाहिए मुझे, एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके अगर किसी को ये फॉर्मूला के बिना एरिया ऑफ ट्रायंगल 120 डिग्री उसने जो किया वैसे करना है किसी को, तो मुझे व्हाट्सएप करना। हाँ तो आई विल एक्सप्लेन इन दैट वे आल्सो, दैट इज आल्सो इजी बट थोड़ा लॉन्ग है, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके करना पड़ता। लेकिन अगर तुम 120 डिग्री आया 60 डिग्री आया तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, यू विल गेट करेक्ट आंसर स्टूडेंट। समझ में आया? तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आ गया बोलो, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या है, अभी आया ना अपने को, एरिया ऑफ सेक्टर 462, एरिया ऑफ ट्रायंगल 441 √3/4। अभी रूट में है तो हम यहां ही छोड़ देंगे बस। समझ में आया स्टूडेंट? रूट में ना √3 तो अपन यहीं छोड़ दे रहे हैं, वी कैन लीव इट टिल हियर। एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया, माइनस करके ऐसा छोड़ दिए, तो 462 माइनस ऐसा, उसने भी छोड़ा हमने भी छोड़ा, उसने कुछ कॉमन लिया हम नहीं लिए, हम यहां तक छोड़ दिए, ठीक है ना। कॉमन लेना है तो ले सकते हैं। अभी देखो 12.2 एक्सरसाइज, उन क्या बोल रहा, पाई की वैल्यू स्टेटेड करा तो वही यूज करो, अदरवाइज यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है ना। सो वी शैल कंटिन्यू वन बाय वन क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। I hope student you can do this, it is very easy। Area of sector, because radius is given and angle is given, theta by 360 into pi r square, r के जगह 22/7 लगाओ, theta के जगह 60 डिग्री, you will get the answer। So first one, so I hope you can do it, so please do it student। Second sum, find the area of quadrant। सर quadrant बोल तो क्या, सर्कल को अगर 4 पार्ट्स करते स्टूडेंट्स, कितने पार्ट्स, 4 पार्ट्स। सर कैसे सर, जरा देखो, अगर समझो स्टूडेंट ये सर्कल है, ठीक है ना, और इसको अगर मैं समझो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है ना, कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स, तो सर्कल क्वाड्रेंट हो गया। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा वाला फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये
फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 4 क्वाड्रेंट हो गए, 4 क्वाड्रेंट। तो टोटल एंगल सर्कल का बीच में कितना रहता है 360 डिग्री सेंटर एंगल। सो अगर 4 में डिवाइड करेंगे तो 360 बाई 4 गिव्स यू 90 डिग्री। यानी क्वाड्रेंट बोल तो इनडायरेक्टली ही वांट्स टू टेल इट इज 90 डिग्री, यानी सेक्टर ही है 90 डिग्री है, सेक्टर ही है। क्वाड्रेंट इज आल्सो वन सेक्टर। देखो ना क्वाड्रेंट भी एक क्या है सेक्टर, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये एक सेक्टर बन गया। सो क्वाड्रेंट मींस नथिंग बट वन सेक्टर, बट उसका एंगल कितना रहेगा याद रखना, क्वाड्रेंट मींस 90 डिग्री। सो क्वाड्रेंट मींस 90 डिग्री। एरिया पूछ रहा फाइंड करो, और वो क्वाड्रेंट, find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter। whose circumference means सर्कल का ही circumference की बात कर रहा है वो। so second sum, तो circumference of circle वापस कर रहा हूं मैं, हमने क्वाड्रेंट का लेके किया, 22 दिया, circumference of circle फॉर्मूला क्या है 2 pi r। So 2 into 22 by 7, मैंने देखा था लेकिन क्या हुआ पता नहीं, r is equal to 7 by 2 आ गया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा स्टूडेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके ना, तो थीटा कितना लेना है 90 बाई 360 इंटू पाई इज 22 by 7, रेडियस इज 7 by 2 इंटू 7 by 2, 0 0 कैंसल, 9 1 जा 9 4 जा 7 गया, 2 1 जा 2 11 जा 11 7 जा 77 by 4 2 जा 8। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आया 77। इसमें सिर्फ इतना कंफ्यूजन था सिर्फ कि वो जो हुज सरकमफरेंस बोल के बोला, तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल है, तो उससे हम इक्वेट करें तो रेडियस आ गया, रेडियस आने के बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कर लिए। क्वाड्रेंट मींस एंगल इज 90 बट रेडियस वाज नॉट गिवन। सो तुम लोग बस इतना पार्ट करना, क्या ये देखो ये वाला दिख रहा स्क्रीन पे। तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल इज 22, सॉल्व करने से रेडियस आ जाएगा, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कर लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, the length of a minute hand of a clock। so sir student मालूम ना क्लॉक में क्या होता है, मिनट हैंड और आवर्स हैंड होता है। तो मिनट हैंड का लेंथ 14 दिया, यानी वो रेडियस है, क्या है रेडियस। ओके कंफ्यूज नहीं होना। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में तो एंगल 5 मिनट्स में कितना होता वो तुम लोग को सोचना है स्टूडेंट। तो सर्कल में 5 मिनट्स में कितना होता है, अभी देखो स्टूडेंट, तो तुम लोग ही बोलेंगे कितना होता है। देखो ये सर्कल, ओके ना, मैं उतार रहा हूं। तो अभी देखो, मैं तुम्हारा अभी उतारने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। अभी यहाँ पे अपना समझो 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। तो अभी समझो स्टूडेंट इसके बीच में क्या रहेगा 1, ये 1 2 3 4 5 6 पूरा 12 क्लॉक। अब ये 5 मिनट्स में बोलते हैं 5 मिनट्स का एंगल कितना है, प्लीज समझो स्टूडेंट। टोटल ये क्वाड्रेंट का 90 डिग्री है और तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, ये और ये एंगल। तो 90 डिग्री को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 5 मिनट्स में कितना एंगल आया 30 डिग्री। अगर एग्जाम में 10 मिनट्स पूछता है तो 12 to 1 5 मिनट्स और 1 to 2 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में कितना बोलते हो 60 डिग्री लेना।
अगर 20 मिनट्स पूछा तो एवरी 5 मिनट्स इज 30 डिग्री, 20 मिनट्स पूछा ओके तो ये अनदर 30 डिग्री ले लेना, तो 90 प्लस 30 120 डिग्री। यानी क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, रेडियस डायरेक्टली नहीं बोला, मिनट हैंड का लेंथ दिया तो वो रेडियस है, 5 मिनट्स में कितना एंगल 30 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर करना है स्टूडेंट 30 डिग्री का लेके और रेडियस 14 सेंटीमीटर लेके। तो चलो अपन करते हैं फोर्थ सम। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या लेंगे, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा इज 5 मिनट्स में 30 डिग्री इंटू पाई इज 22/7, रेडियस कितना दिया था क्वेश्चन में 14, 7 1 जा 7 2 जा 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 7 जा 22 into 7 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसका आंसर कितना आया, यस 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड सम का आंसर। ओके ना, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, कैन यू सी ऑन द स्क्रीन, ए chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle बोलते 90 डिग्री, find the area of the corresponding minor segment। माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए स्टूडेंट, माइनर सेगमेंट, सेक्टर नहीं सेगमेंट, यानी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और सेकेंड बिट में पूछा मेजर सेक्टर, तो 90 डिग्री है वो तो माइनर सेक्टर है, मेजर बोल तो 360 में से 90 निकालेंगे तो मेजर यानी 270 डिग्री, तो मेजर सेक्टर का एरिया भी आ जाएगा। और पाई कितना यूज करो बोला 3.14, तो ये करेंगे सम, चलो स्टार्ट करते हैं फोर्थ सम मेरे साथ। ओके ये दिस वाज थर्ड वन, ओके ये थर्ड था हमारा। सो नाउ वी शैल डू फोर्थ क्वेश्चन। ओके ना, सो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर लेता हूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर is equal to theta by 360 into pi r square। थीटा कितना 90 डिग्री क्वेश्चन में बोला, पाई कितना बोला 3.14 इंटू रेडियस कितना बोला, रेडियस इज 10 इंटू 10, 0 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 4 जा, अभी 10 10 जा 100 होता, 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट निकल जाएगा, तो 314 डिवाइड बाई 4 कितना होता स्टूडेंट, 314 डिवाइड बाई 4, सो 314 डिवाइड बाई 4 इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया माइनर सेक्टर का। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढेंगे 90 डिग्री वाले का, एरिया ऑफ ट्राइंगल 90 डिग्री है, तो मैं तुम लोग को बताया फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब 90 डिग्री रहता तो क्या यूज करना, हाफ आर स्क्वायर, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री एरिया ऑफ ट्राइंगल ये यूज करना, तो हाफ इंटू रेडियस इज 10 इंटू 10, 2 1 जा 5 जा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होना, माइनर सेगमेंट, वेरी इजी, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल करने से माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेक्टर कितना है 78.5, एरिया ऑफ ट्रायंगल 50, so 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनर सेगमेंट आ गया।
सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। माइनर सेगमेंट हमने पहले डिस्कस कर लिया स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में। तो माइनर सेक्टर व तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो कॉर्ड के नीचे वाला माइनर सेगमेंट आएगा। आ गया। अब और एक पूछा इसमें सेकेंड बिट, ये फर्स्ट बिट का आंसर है माइनर सेगमेंट। सेकेंड बिट पूछा मेजर सेक्टर। सर कैसे करना? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, हाउ शैल वी डू? अब एंगल क्या लेना? 270। मेजर बोल तो 90 डिग्री तो माइनर सेक्टर में ले लिए, टोटल 360 रहता सर्कल में, 360 माइनस 90 इज 270। तो मेजर सेक्टर के लिए 270 बाई 360 इंटू पाई इज 3.14, रेडियस इज 10 इंटू 10, 0 0 कैंसिल, 9 3 जा 9 4 जा, सो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो 314, so 3 इंटू 314 डिवाइड बाई 4, 314 बाई 4 तो हमने ऊपर भी किया, 314 बाई 4 आया 78.5, सो 3 इंटू 314 बाई 4 मैंने किया ऊपर, तो आंसर आया 78.5 इंटू 3 कर लो, कितना आंसर आएगा? तो 78.5 इंटू 3, 235.5। ये आया मेजर सेक्टर। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आया, देखो 235.5 आया क्या? देखो यस। और माइनर सेगमेंट 28.5। ओके स्टूडेंट्स, सो फिफ्थ क्वेश्चन, you please try to do it student or else I'll explain। अभी पूरा चैप्टर पूरा एक्सरसाइज में ही वही है स्टूडेंट, अलग अलग तरह से फ्रेम कर रहा है, पूछेगा वही। प्लीज लिसन, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, नहीं तो लेंथ ऑफ द आर्क, जैसे फर्स्ट बिट में पूछा, फिफ्थ वाले के फर्स्ट बिट में लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क फॉर्मूला क्या है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा लेंगे 60 डिग्री, आर लेंगे 21, और पाई के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो विल टेक 22/7। तो फर्स्ट बिट आ जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर आराम से कर सकते तुम लोग, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, यानी माइनर सेगमेंट पूछ रहा, अभी हमने फोर्थ सम में किया। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो आंसर आएगा सेकेंड बिट में, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढ लो 60 डिग्री का, √3/4 आर स्क्वायर फॉर्मूला बोला मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल करो, एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा। सिक्स्थ भी वैसे ही है स्टूडेंट, सेवेंथ भी वैसे ही है। सो प्लीज डू इट टिल सेवेंथ सम, एंड हम लोग एट्थ सम से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस 3 क्वेश्चन, फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ, एंड इसका आंसर क्या आना जरा देख लो। ये फिफ्थ सम का ये आंसर आना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। सिक्स्थ सम का ये, सेवेंथ सम का ये। ओके, आंसर आने के बाद चेक करना।